हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के पार्ट 3। इससे पहले आपने पार्ट 2 देख चुके हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो इससे प्रश्न को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। चलो उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मूल्य इंटू खपत यानी प्राइस इंटू कंजक्शन बराबर मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च। अगर मूल्य में अगर खपत गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा खर्च। जैसे कि अगर मूल्य 60 रुपया है और मेरा खपत हो रहा है 6 kg पर, तो मेरा खर्च कितना आ गया, 6 चौक 36, 360 रुपया मेरा टोटल खर्च आ गया। और मान लेते हैं मूल्य मेरा 20 रुपये है और मेरा खपत कितना है 3 kg, तो 20 इंटू 3 60 रुपया मेरा खर्च बढ़ गया। तो बोल रहे हैं कि जो मूल्य होता है मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, या फिर खर्च बराबर बोल सकते हैं मूल्य इंटू खपत। मान लो 60 रुपया प्रति केजी है, तो हम 6 kg हम खरीदे तो मेरा खर्च कितना हो गया 360। 20 रुपया प्रति केजी है और 3 kg खरीदे तो मेरा कितना खर्च हुआ 60। तो इस तरह से हम सॉल्व, इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो हम सॉल्व करते हैं, या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जिससे कि ये प्रश्न बन जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न की ओर आ चुके हैं, जिसमें से बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है। मतलब चावल के मूल्य में जो है 20 रुपया बढ़ रहा है, 20 रुपया बढ़ रहा है, तो क्या उपभोक्ता में जो अपनी खपत है वो 5% की कमी कर देता है। 5% वो कम कर देता है अपनी खपत में, जो भी जितना भी खपत है। तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो इसको x प्लस वाई मतलब 20% वृद्धि कर रहा है, 20% वृद्धि कर रहा है ना। तो x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 100। x का मान कितना लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, प्लस है इसको माइनस 5% की कमी तो -5 होगा, 5 पंचान 5। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस देंगे। उसके बाद x का मान 20 इंटू है -5 डिवाइड बाई 100, इस तरह हो गया। उसके बाद ये 20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 20 5 100 डिवाइड बाई 100, ये 100 कट गया, ये 1 बचा कुछ नहीं, तो बराबर हो जाएगा 20 -5, और यहाँ 1 बचा तो -1, तो बराबर हो जाएगा 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 20 - 6 बराबर 14%। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अब फिर एक बार समझा देते हैं। जैसे कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण उपभोक्ता का अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। ये SSC CHSL 2023 में पूछा गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। x का मान 20 लेंगे और y का मान 5, तो 20% वृद्धि हो रहा है तो 20 लिए, प्लस बीच में प्लस, y का मान कमी हो रहा है तो इसलिए -5 लिए, बीच में प्लस, फिर x का मान 20,
फिर कमी तो -5/100। यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो गया, या प्लस फिर माइनस माइनस हो गया, इधर 20 5 100 हुआ तो 100 कट गया, बचा यहाँ पर 1, तो 20 - 5 - 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, तो 20 में 6 जाने से 14%। ये 14% मेरा प्रतिशत। तो इसको और एक मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। सेकंड मेथड से क्या करेंगे, जैसे कि 20% बढ़ रहा है तो 120 ले लो, मतलब 20%, 100 में 20 बढ़ रहा है मतलब 120। जैसे कि 100 हुआ ना, मान लेते हैं 100 है मेरा मूल्य, 20% वृद्धि, 100 कट गया, 20 रुपया बढ़ रहा है, 20 रुपया, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120। ये समझाने के तौर पर किया गया है। ओके, तो यहाँ से लेते हैं 120। उसके बाद बोल रहे हैं 5% की कमी, तो 100 का 5% मतलब क्या होगा, 95, और नीचे 100, नीचे 100 आएगा, नीचे सिर्फ एक ही 100 आएगा। ओके, तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 काट दिए, 19 5 95, 2 5 10, 2 5 10, यहाँ फिर -100 लिखना पड़ेगा, -100, 19 5 95, 2 5 10, 2 छक 12, 19 4 114 -100 बराबर 14% मेरा परिवर्तन आया। यही मेरा आंसर है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी की जाती है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार के उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि की, तो परिवार की पहली खपत में कितनी थी। ये SSC सेशन 2023 में पूछा गया है। मान ली एक वस्तु है, उसके मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, 25% की कमी हो जाती है। ओके, 25% की कमी हो जाती है, और इसलिए व्यय में समान रखने के लिए, व्यय जो है खर्चा समान रखने के लिए उस वस्तु के खपत में 20 केजी की वृद्धि हो जाती है, किलो में 20 केजी। तो परिवार में पहली खपत कितनी थी, ये पूछा गया है। ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया है, CHSL 2023 में पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे, जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 25% की कमी बोल रहा है, तो 25% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 25 4 100 बराबर 1/4 हुआ, 1/4 हुआ। ये क्या हुआ, मूल्य। इस तरह मूल्य लिखेंगे। जब मूल्य 4 रुपया था तो कमी बोल रहा है, तो कमी 4 रुपया मूल्य, तो कमी 1 रुपया हो रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। आ जाएगा खपत। तो खपत क्या होता है, मूल्य का उल्टा होता है, हम इससे पहले बता चुके हैं। तो मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। तो ये खपत हो जाएगा 3:4। तो बोल रहा है कि एक परिवार में वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि हो, तो इसमें खपत में कितना हम मेरा यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है, अंतर 1 वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम 1 बराबर, यहाँ पर कितना वृद्धि हो रहा है, 20 केजी, जबकि प्रश्न में 20 केजी वृद्धि हो रहा है, तो 20। तो हमें निकालने क्या बोल रहा है, तो परिवार की पहली खपत कितनी थी, पहली ये वाला 3 था पहला में, बाद में 4 हो रहा है, तो पहले 3 था, तो 3 बराबर x, तो आ जाएगा x बराबर 20 × 3 यानी 60। ये मेरा आंसर है। तो परिवार में पहली खपत कितनी थी, तो 60 खपत थी। ये मेरा आंसर है। ओके, तो अगले फिर से एक समझा देते हैं। मान लेते एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार में उस वस्तु की खपत में 20% की वृद्धि की, तो परिवार की पहली खपत कितनी थी। मान ले 25% हटाए, 100 आया नीचे, 25 4 100 मूल्य है, तो 4 रुपया था पहले मूल्य, 1 रुपया कमी हो रहा है, % में कमी बोल रहा है, तो 1 रुपया कमी मतलब 3 हो रहा है बाद में। फिर खपत,
तो मूल्य का उल्टा होता है खपत, यानी 3 4। तो बोल रहा है कि खपत में 20 केजी की वृद्धि हो रहा है, जबकि मेरा यहाँ पर खपत में कितना हो रहा है, 1 केजी वृद्धि हो रहा है। तो 1 बराबर 20। तो बोल रहा है कि परिवार की पहली खपत कितनी थी, तो परिवार की पहली खपत 3 थी, तो 3 बराबर x। तो x बराबर 20 × 3 60। ये मेरा 60 आंसर आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। प्रश्न में कहा गया कि एक परिवार के प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। तो चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत केजी में कितना होगा। तो इसको चलो शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मेरा 100 केजी मेरा खपत था, तो 35% की वृद्धि हो रही है। मतलब कितना, 100 का 35% मतलब 35 रुपया, मतलब 135। 100 का 35% 35 ही आएगा, तो 100 में जोड़ देंगे 35, तो 135 कमी हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो रहा है। जब 100 रुपये में लेते थे 100 केजी, तो 35% वृद्धि हो रहा है मूल्य में, तो 135 हो जा रहा है। तो ये खपत में सिर्फ 8% की ही वृद्धि कर रहा है। तो 8% वृद्धि कर रहा है, ये हो गया मूल्य। ये खपत में सिर्फ 8% की वृद्धि कर रहा है। तो 8 कितना हो जाएगा, 100 का 8% 8 होता है, तो मतलब 108 8% वृद्धि कर रहा है। तो मेरा यहाँ अंतर कितना आ रहा है, देखो यहाँ मेरा अंतर कितना आ रहा है। देखो अंतर से कोई मतलब नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं कि अंतर देखो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 100 रुपया था, 100 रुपये में 35% वृद्धि हो रहा है। तो 100 का 35% 35 रुपया, तो 100 में 35 जोड़ दिए 135। उसके बाद सिर्फ 8% की वृद्धि हो रहा है, केवल खर्च में 8% की वृद्धि हो रहा है, यानी खपत। तो 8% वृद्धि मतलब 108 हुआ, 108 हुआ ना। तो बोल रहा है कि एक परिवार की प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती थी, 20 केजी चावल की खपत होती थी। तो हम इसको लिख सकते हैं 135। पहले मेरा कितना होता था, 135 रुपया का, तो यहाँ 20 केजी बोल रहा है, तो 135 बराबर 20, इसको लिख सकते हैं। तो निकालने बोल रहा है क्या, प्रतिमा चावल की नई खपत कितनी है। तो प्रतिमा चावल की नई खपत कितना है, 108 है। तो 108 बराबर x। तो इसको सबसे पहले काट लेते हैं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 27 यहाँ 4 से कटेगा, 4 5 20। उसके बाद 9 से काटते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 4 12। तो x बराबर कितना आ गया, ये 4 और ये 4, 4 × 4 बराबर 16। ये मेरा आंसर है। ओके ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न का है कि चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुणा राय 272 रुपये में 6 केजी चीनी अधिक खरीदती है, तो प्रति केजी चीनी का घटाव मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब है कि अगर चीनी के मूल्य में 15% छूट यानी 15% कम हो गया, तो अरुणा राय ने 272 रुपये में 6 केजी चीनी अधिक खरीदती है, तो प्रति केजी चीनी का घटाव मूल्य ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि 15% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आएगा। तो 3 5 15, 20 5 100, तो 3/20 आया, 3/20 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं मूल्य 20 से, तो 3 घट रहा है, छूट बोल रहा है, तो घटेगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 17। तो खपत क्या होगा, खपत हो जाएगा इसका उल्टा, मूल्य का उल्टा होता है खपत, यानी 17 20।
17 20 आ जाएगा। सत्तर 20 खपत आ जाएगा। तो मेरा अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 3 आ रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि प्रति केजी चीनी का घटा मूल्य ज्ञात करें। तो 3 × 100 डिवाइड बाई घटा मूल्य बोल रहा है। तो घटा मूल्य कितना है? 17। तो इसका खपत लेंगे 20। तो 20 × 5 = 100 बराबर 15 मेरा आ रहा है। तो अब मूल्य कितना है? यहाँ पर मूल्य है 272 है ना। तो 272 को हम, तो इस मेथड से पूरा लॉन्ग बन जाएगा, इस तरह हम नहीं बनाएंगे, इस तरह से बहुत लॉन्ग बन जाएंगे। चलो हम इसको करते हैं। जैसे कि 3 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बराबर 3, मेरा 3 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 6। तो 6 लिखो, 3 बराबर 6। तो बोल रहा है कि चीनी का घटा मूल्य कितना है? 17। तो इसका खपत कितना है? 20। तो 20 लेंगे बराबर x। तो इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 कटा, यानी 20 दूनी 40 आया। तब 272 को 40 से डिवाइड करेंगे। 272 का अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.8। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.8, यही मेरा आंसर हुआ। तो इस तरह कर सकते हो। और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी, 15% की छूट के बाद अरुण राय 272 रुपये में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो प्रति केजी चीनी का घटा मूल्य ज्ञात करें। ये SSC MTS 2021 में पूछा गया है। तो 15%, तो 15/100 लिख सकते हैं। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3/20। इसमें छूट मतलब घट रहा है, तो मूल्य 20 से 3 घट रहा है मतलब 17। खपत में इसका उल्टा होता है, 17 20। अंतर कितना बढ़ रहा है? 3 मेरा खपत बढ़ रहा है, जबकि इसमें कितना 6 केजी अधिक खपत बढ़ रहा है। तो 3 बराबर 6। तो घटा मूल्य बढ़ रहा है, घटा मूल्य का कितना है? खपत 20। तो 20 बराबर x। तो इस तरह 40 आया, x बराबर 40 आया। तो 272 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो 6.8 आएगा। 6.8 क्या आ जाएगा? ये प्रति केजी, 6.8 प्रति केजी है मेरा जो चीनी का मूल्य। तो ठीक है। तो आगे इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, सेकंड मेथड से। जैसे कि 272 रुपये हैं, 272 लिख लिए। 15% की कमी हो रहा है तो 15/100 लिखें। 15/100 लिखे तो 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। उसके बाद काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 से 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 24 × 5 = 24, 27, 3 बचा। तो 4 × 8 = 32, कट गया 68 से 4 से। और ये कटेगा 5 से, 5 × 4 = 20, ये कट गया। आ गया 68 × 3 डिवाइड बाई 5, इतना आया। इतना को हम 6 केजी है तो 6 से भाग दे देंगे। अगर 15% आ रहा है तो इतना आ रहा है। 15% अगर 272 रुपया टोटल है और 6 केजी एक्स्ट्रा अधिक मिल रहा है 15% कमी करने के बाद, तो जो आ रहा है मेरा खपत इतना आ रहा है। इस खपत को जो हम 6 केजी से अगर भाग दे देंगे तो मेरा घटा मूल्य निकल जाएगा। तो 68 × 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 से घटेगा। चलिए इसको कर लेते हैं। 3 × 8 = 24, 4 हाथ में 2, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 6 = 18, 19 20।
तो इस तरह आ गया 68 इंटू 3, 5 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे, 6 kg है तो 6 से डिवाइड किए तो इतना आया। इतना को हम अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 6.8 पर kg। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, ओके। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर और 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर और 18% बिजली पर व्यय करता है और बचे हुए 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है? भानु का मासिक वेतन कितना है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि 20% किराए पर, 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर और 18% बिजली पर। तो मेरा कितना आ रहा है? 8 4 12 का 2, 3 8 2 5, 5 4 6 62 आ रहा है। 62%, 62% मेरा खर्च हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आय बराबर यानी इनकम, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। ये होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। और 20%, 10%, 14%, 18% खर्च कर रहा है तो टोटल मेरा 62% खर्च हो रहा है। लेकिन मेरा बच कितना रहा है? तो बचेगा कितना? 100 मान लेते। 100 रुपया मेरा था, 100 रुपया इनकम था मेरा, 100 रुपया इनकम था। 100 रुपये इनकम में 62 रुपया, मान लो मेरा 100 रुपया इनकम है और 62 रुपया खर्च हो रहा है। तो बच कितना रहा है? 10 में 2 जाने से 8, 3 38 रुपया बच रहा है। जबकि प्रश्न में कितना बच रहा है? 1520 रुपया अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। 1520 रुपये क्या करता है? अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है? तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो बोल रहा है कि बचे हुए 1520 रुपया बचे हुए, तो मेरा बच कितना रहा है? 38। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 बराबर 38% बराबर 1520 रुपये। तो हमें 100% निकालना है। मासिक वेतन मतलब 100% मानेंगे। टोटल इनकम 100% बराबर एक्स। तो 19 दूनी 38, 2 7 14, 1 2 6 12, पूरा कट गया। 19 4 76, पूरा कट गया। तो एक्स बराबर आ गया 40 इंटू 100 बराबर 4000। ये मेरा आंसर हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। तो 40 इंटू 1000 4000। एक बार फिर समझाते हैं। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर और 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात और 18% बिजली पर व्यय करता है और बचे हुए 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है? तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो मेरा 20% किराए पर, 10% यातायात पर, स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर और 18% बिजली पर। टोटल मेरा खर्च 62 हो रहा है। जबकि बच कितना रहा है? तो टोटल मेरा इनकम माने थे 100 में से 62 गया तो 38 रुपया मेरा बचत है। तो जबकि प्रश्न में कितना बचत बचे हुए हैं? 1520। तो 38 बराबर 1520। तो भानु का मासिक वेतन निकालने बोला, मतलब इनकम। तो इनकम हम 100% माने थे तो 100 बराबर एक्स। 19 38 से पूरा कट गया तो 40 बार में। तो हम एक्स बराबर 40 इंटू 100 बराबर 4000। ये मेरा आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि ए अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय कितना है? तो हम
सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। जैसे कि बोले थे कि आय यानी इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत यानी एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होता है। तो बोल रहा है कि ए अपने वेतन का 30% बचाता है, 30% बचाता है। तो मान लो टोटल इनकम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो 30% बचाता है 30 रुपया, मतलब तो खर्चे कितना कर रहा है 70 रुपया। ये 70 रुपया खर्च कर रहा है, 30% बचत, ये हो गया आय। टोटल आय 100% माने और 30% बचत, मतलब 30 रुपया बचत कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है 70 रुपया। तो बोले मासिक व्यय कितना है, तो हम इसको मान सकते हैं ये 42,000 प्रति माह है, 42,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो हम इनको इनकम है 42,000 प्रति माह, तो हम इनकम कितना मानेंगे 100। तो 100 बराबर 42,000, 100 बराबर 42,000 माने। तो बोल रहा है कि उसका मासिक व्यय कितना है, तो व्यय कितना है 70, 30% तो बचाता है तो 70% खर्च करता है एक्स। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 70 इंटू 42 और 0, तो बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29,400। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे कि बोला कि ये अपने वेतन का 30% बचाता है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उन्हें मासिक व्यय कितना है। तो जैसे कि बोल रहा है कि सेविंग आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। तो 100, तो मान लेते हैं इनकम मेरा 100 है तो 30% बचाता है, मतलब 70 रुपया खर्च करता है। जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि प्रति माह इनकम कितना है 42,000, तो हम इनकम कितना माने थे 100 रुपया माने थे। तो 100 बराबर 42,000, तो खर्च कितना हो रहा है, मासिक खर्च निकालने बोल रहा है। तो खर्च बराबर 70 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर यहाँ 2 जीरो कट गया 100 से, बचा 70 इंटू 420 बराबर 29,400 मेरा ये मासिक खर्च निकला बाय। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आ चुके हैं। ये अगले प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति की जो मासिक आय है 12,000 था और उसका मासिक आय में 8,000 था, जो कि मासिक आय 12,000 और उसका मासिक व्यय 8,000 रुपया है। तो अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। SSC सीजीएल 23 में पूछा गया। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आय यानी इनकम है ये वाला, इनकम। यहाँ पर मान लेते हैं ये व्यय, एक्सपेंसेस, और यहाँ पर मान लेते हैं बचत यानी सेविंग। तो आय कितना है 12,000, उसके बाद व्यय कितना है 8,000। तो सेविंग कितना हुआ, अगर इनकम 12,000 है और 8,000 रुपया मेरा खर्च हो रहा है तो बच कितना रहा है 4,000 बच रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि उसकी आय में 10% वृद्धि हो रही है। तो आय यही है, अगर 12,000 का 10% वृद्धि होगा तो कितना होगा 1200 होगा। अगर फिर बोल रहा है कि 8% की वृद्धि हो रहा है उसके व्यय में, तो व्यय ये है, तो ये 8,000 का 8% अगर वृद्धि होगा तो कितना होगा, 2 जीरो कटा 2 जीरो 8 8 64 640। अगर मेरा आय 1200 आया है और व्यय 640 आया तो बचत कितना होगा 0, 10 में 4 जाने से 6, इससे माइनस करेंगे
0 10 में 6 जाने से 6, ये बचा 11, 11 में 6 जाने से 560, 560 बचा। तो बोल रहा है कि उसके बचत के प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। जो बचत है ये वाला, तो इसका प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले $560 लेंगे। ये मेरा आया बचत इंटू 100, लेकिन टोटल मेरा बचत कितना था? 4000। एक्चुअली में 4000 था, 4000 नीचे आएगा। इस प्रश्न का ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जो भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो कटा, यहाँ 1 जीरो कटा, यहाँ 1 जीरो कटा। उसके बाद 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, 14 दूना 28, यानी बराबर 14%। ये मेरा आंसर आया। ओके, जैसे कि और एक बार समझा देते प्रश्न में। प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति मासिक आय 12,000 था और उसका व्यय 8,000 था। तो 12,000 आय लिख लिए, व्यय 8,000 लिख लिए। अगर 12,000 आय है और व्यय है 8,000, तो मेरा बचत कितना हो रहा है? 4,000 हो रहा है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है। तो आय में 10% वृद्धि मतलब 1200। फिर बोल रहे हैं व्यय में 8% की वृद्धि, तो 8% 640। तो 1200 अगर आय है और 640 अगर व्यय है, तो मेरा बचत कितना? 560। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें बचत का। तो 560 इंटू 100 बटे 4000, टोटल सेविंग में से नीचे 4000 आएगा। तो टोटल 14% मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दे गया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? ये SSC CHSL में 2022 में पूछा गया है। त्रुटि पूछ रहा है। मान लेते हैं कि संख्या 5/3 था। जब इसको 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया गया, तो आया क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5/25 और 3 9। जबकि मेरा संख्या 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 9। तो इन दोनों में अंतर कितना है? कितना इन दोनों में अंतर कर लेते हैं। तो अंतर आया 16, अंतर 16 आया। तो बराबर 16 इंटू 100 बटे 25, 25 से है तो 25 4 100 और 16 4 64। ये मेरा आंसर हो गया। और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया गया, तो गणना में हुई प्रतिशत की त्रुटि क्या है? तो 5/3 लिख लिए इंटू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 25 9। तो जबकि मेरी संख्या 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 9। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 16। तो 16 इंटू 100 बटे 25, 25 4 100, 16 4 64। ये मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज तक इतना ही प्रश्न था सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा फेमस एडुकेशन एकेडमी चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।